नमस्कार भाई लोग। रेलवे और पुलिस के टारगेट बैच में आज से टेस्ट प्रारंभ कर दिया गया है और इस टेस्ट में शामिल सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। और आज के टेस्ट में कुछ छात्रों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया जिनका नाम इस प्रकार है, जो 100 के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, जैसे अभिषेक पटेल, भानु पटेल, शिवम कुमार, गोकुल यादव, शमशेर, रवि पटेल, अभिषेक पाल, संदीप यादव। और लड़कियों में अगर नाम देखा जाए तो एक है आपका किरण भारद्वाज। यह सब ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो 100 प्लस नंबर लाए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो भी छात्र हैं मेहनत करें कि इनसे भी मेरा अच्छा नंबर आए। और जो भी मैथ और रीजनिंग का और हिंदी का है उसका सलूशन क्लास में हो जाएगा। जीएस का मैं सलूशन इस प्रकार आपको करा दूंगा। आप कापी और पेन लेकर बैठिएगा। जो भी आपको मैं नया क्वेश्चन बताऊंगा उसे आप लिखते चलिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या दिया है। पहला प्रश्न देखिए आपको दिया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। अब अगर कर्क रेखा की बात करेगा तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश। और 8 राज्यों का जो क्रम है पश्चिम से पूरब। देखिए पहले क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब वहीं कुछ दिन पहले टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है। तो उसका आंसर आप क्या बताइएगा भैया, 13। कितना बताइएगा, 13। एक आपको देखिए पहला ऑप्शन दिया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होती है इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जिसकी लंबाई कितना होती है भैया, 12,756 किमी। 12,756 किमी। एक आप देख रहे हैं मकर रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलते हैं, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। किस महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। एक आप देख रहे हैं आर्कटिक रेखा है जो हमारा होता है देखिए 66.5 उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ अंतिम समय में आपके साथ ज़बरदस्त होगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए भाई अगर आपसे पूछता है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में अगर सदस्यों की बात करेगा तो याद रखिएगा 22 में क्या होते हैं आपका 15 जो होते हैं आपके लोकसभा के होते हैं और 7 क्या होते हैं राज्यसभा के। जोड़ने कितना हो जाएगा 22। तो एग्जाम में कभी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा 15 और राज्यसभा कितने होते हैं 7। एक देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 30। देखिए 30 क्या होता है, एक होता है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30। और ये जो सदस्यों की संख्या 30 होती है सभी ये क्या होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। अगर आपसे पूछता है कोयला उत्पादक में अगर भारत का स्थान, तो आप याद रखिएगा भाई कोयला उत्पादन भारत जो स्थान है आपका क्या है, तीसरा। क्या है, तीसरा। देखिए हम आपको बताते हैं कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला हमारा होता है एंथ्रासाइट कोयला। क्या होता है, एंथ्रासाइट। दूसरा होता है हमारा बिटुमिनस। क्या होता है, बिटुमिनस। नोट करते चलिएगा आप लोग। तीसरा क्या होता है भैया, लिग्नाइट। क्या होता है, लिग्नाइट। और चौथा क्या होता है, पिट कोयला। और एक कृत्रिम कोयला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं, कोक। एक कृत्रिम कोयला जिसको हम क्या बोलते हैं, कोक। देखिए अगर आपसे पूछेगा सबसे अच्छा कोयला तो हम बताएंगे एंथ्रासाइट। सामान्य कोटि कोयला बोलेगा तो हम क्या बताएंगे, बिटुमिनस। और सबसे घटिया बोलेगा तो बताएंगे पिट कोयला जो दलदली स्थानों में पाया जाता है। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, कराए किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया। तो याद रखिए देखिए शेरशाह सूरी जो था हुमायूं के समकालीन था। तो जो सबसे शेरशाह सूरी की लड़ाई हुई है हुमायूं से हुआ है। तो एक हुआ था कन्नौज या विलग्राम से युद्ध हुआ था, यह आपका 1940 में, और सॉरी 1540 में कन्नौज या विलग्राम के युद्ध। इसी युद्ध में हुमायूं ने अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग गया था। और एग्जाम में क्यों क्वेश्चन पूछता है
कि हुमायूं ने घोड़े सहित अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में छलांग लगा दिया था? तो याद रखिएगा कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी आप बताएंगे? कर्मनाशा नदी। और हुमायूं की जान बचाया था एक नौका चालक था निजाम भित्ती नामक व्यक्ति। तो पूछता है निजाम भित्ती का नाम इसलिए इतिहास में आता है कि वह राज्य में एक दिन चमड़े का सिक्का चलवा दिया था। तो चमड़े का सिक्का चलाने वाला कौन व्यक्ति था? निजाम भित्ती। देखिए एक आप देख रहे हैं दिया है कालिंजर का युद्ध। तो कालिंजर की युद्ध याद रखिएगा 1545 में, 1545 को युद्ध याद रखिए कालिंजर की युद्ध। कौन सा युद्ध? कालिंजर का युद्ध। देखिए फिर आपको क्या दिया है? चौसा का युद्ध। क्या दिया है? चौसा का युद्ध। तो जो चौसा की हुआ था आपका 1539 में। कब हुआ था भाई? 1539 में चौसा का युद्ध। आगे आपका पानीपत का युद्ध। तो याद रखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। फिर देखिए दे रहा है बगलियार पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तो मैं क्लास में कई बार आप लोग को बता दिया हूँ भैया लोग, एकदम ज़बरदस्त समझिए। देखिए अगर बगलिहार का बात करेगा तो बगल में कौन होता है? सालार। तो सलाल, बगलिहार और दुलस्ती जो बात है किस नदी पर भैया? आपका चिनाब नदी पर। किस नदी पर भैया? चिनाब नदी पर है। और देखिए चिनाब नदी का उद्गम कहेगा तो बताइएगा बड़ा लाचा दर्रा। देखिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अगर आपका जीजा उजा रही तो आपसे कहन का हो का चीन देब तो जीजा का कहब? जीजा तुके हम बड़का चीन देव। का दे तुके? बड़का चीन देव। बड़का चीन से का पकड़ लिया? बड़ा से हो जाए बड़ा लाचा, चीन से का हो जाएगा चिनाब। और पूछेगा यह कहाँ पे है बड़ा लाचा दर्रा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। कैसे दिमाग में सेट करना है? जीजा हम तुके बड़का चीन देव, यहाँ से हिलू न पैब। तो बड़का चीन से बड़का से बड़ा लाचा, चीन से चिनाब, हिलू न पैब हिमाचल प्रदेश। और चिनाब नदी पर अगर उद्गम की बात करेगा तो याद रखिएगा सलाल, बगलिहार और दुलस्ती इस सब किस पे है? चिनाब नदी पे है। और चिनाब पे एक और बात याद रखिएगा कीरू पूछता है। कीरू एक ऑप्शन आप देख रहे हैं झेलम दिया है। और चिनाब से याद रखिएगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए झेलम जो बताया जाता है, झेलम का उद्गम कहाँ से? शेषनाग झील से। कहाँ से है? शेषनाग झील से। और झेलम पे देखिए परियोजना बताया जाता है उरी और तुलबुल। आपका मान ला कोनो तुलतुला लड़की शादी होगा तो कब उरी, अब जिंदगी भर झेलम हुई। झेलम पे याद रखा उरी और तुलबुल। और झेलम के किनारे एक शहर आपको बताया जाता है भैया। देखिए झेलम किनारे जो आपको शहर बताया जाता है उसका याद रखिएगा नाम श्रीनगर। क्या याद रखिएगा? श्रीनगर। एक आपको देखिए सिंध नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी में देखिए सिंधु जल विवाद समझौता हुआ था 1960 में। पाकिस्तान के उसमें प्रधानमंत्री थे अयूब खान और भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बीच यह समझौता हुआ था। सिंधु जल तंत्र में 6 नदियाँ आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान लेगा और 20% भारत। और लेकिन जो नीचे की 3 नदियाँ हैं उसका 80% पानी भारत लेगा और 20% पाकिस्तान। और देखिए एक बच्चा आपका सतलज। सतलज पे अगर कहेगा भारत का सबसे ऊंचा बात तो याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बात। भाखड़ा नंगल बात कहाँ है? सतलज नदी पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको? देखिए 6वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? सब अच्छे से नोट करते चलिएगा, मैं कल क्लास में आपसे पूछूंगा जरूर। तो देखिए आपसे क्या किया भैया? अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 338 से 338 ए। लेकिन अगर केवल अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तब आप बताइएगा 342। देखिए यहाँ का अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीयकरण आयोग, राष्ट्रीय आयोग की बात करेगा तो 338 ए बताइएगा। केवल अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तो क्या बताइएगा? 342। क्या बताइएगा? 342। अगर केवल अनुसूचित जाति की बात करेगा, अनुसूचित जाति की बात करें तो क्या बताइएगा? 341। देखिए अनुसूचित जाति की बात करेगा तो 341, अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तो 342। और अनुच्छेद 16 में आपको क्या बताया जाता है? सरकारी नौकरी में लोक नियोजन की समान अवसर, मतलब सबको समान अवसर दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया? 7वां। और अनुच्छेद 82 में इसमें नहीं याद आ रहा है हमको, आपको याद होगा तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। करा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो याद रखिएगा हजरत ए आला के बाद सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले कौन थे हमारे भैया? शेरशाह सूरी।
और अगर कभी एग्जाम हाल में पूछ दे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा भाई शेरशाह सूरी जो मकबरा आपको बताया जाता है सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको भाई, देखिए 8वां प्रश्न जरा समय कुछ करिए। देखिए करा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो याद रखिएगा भैया भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है भैया, उड़ीसा। क्या भैया आपका उड़ीसा है। देखा ठीक कैसे समझा, देखा हमने मेला वाला दिखाएगा ऐसे वाला साइड हट जा मुड़ा वाला ही, साइड हट जा का उड़ा है उड़ा वाला, और देखा कैसे उड़ा आस्ते से उड़ा नहीं ससुर मुँह फूट जाई। तो बॉक्साइट का अगर राज्य पूछेगा तो उड़ीसा बताइएगा, और अगर देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक कैसे आपको याद रखना है, बॉक्साइट साइड हट जाम का करा वाला है उड़ा वाला ही, तो उड़ा वाले से क्या हो जाइए आपका उड़ीसा, और कैसे उड़ा आस्ते से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए फिर अगला क्या दिया है, देखिए करा उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह भी याद रखें भैया उर्वरक में भारत किस स्थान में भैया, तीसरा स्थान। कितना भैया, तीसरा। उर्वरक में भारत कौन सा स्थान भैया, तीसरा। अगला देखिए कह रहा है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति देखा भैया पाई जाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों। लेकिन जब कभी भी अगर ऑप्शन राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों आ गया तो आप राजस्थान को मारिएगा। किसको मारिएगा, राजस्थान को। देखिए भी आपको पता है कि हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसे लोकसभा सीट भी याद रखिएगा। मध्य में लोकसभा सीट कितना बताया जाता है, 29। क्या बताया जाता है, 29। देखिए 29 में और क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक पहले कैसे याद रखेंगे, मध्य में। मध्य में हम किसको बोलेंगे, जो दोनों के बीच में हो, दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश लोकसभा सीट 29। देखिए और क्या बताया जाता है, जो हमारी 11वीं अनुसूची है, 11वीं सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है, 29 विषय। कितने विषय का उल्लेख है, 29 विषय का। अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अब आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा सीट है 25। कितना है, 25। भैया आगे अपना प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीट की बात करेगा भैया तो याद रखिएगा भैया 80। कितना भैया, 80। देखा जब कोई पी लेता तो हम लोग हंसने लगते हैं, यूपी 80 और बिहार में इसका आधा है 40। या फिर क्या करा है, संघ मंत्री पद। देखिए समय तो लगेगा लेकिन एक बार आप तैयार कर लेंगे तो हमेशा अच्छा हो जाएगा। संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको बताया गया है प्रधानमंत्री। कौन होता है भैया, प्रधानमंत्री। कौन होता है भैया, प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है आपको, इस भैया अरे अभी तो हम कुछ दिन पहले आपको कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाया था, अगर ये दोनों नहीं तैयार करेंगे तो फिर तो बेकार पढ़ाई आपका है। अभी कुछ दिन पहले हम क्लास में अधिवेशन लिखवाया हूँ, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन जो हुआ था भैया हरिपुरा। कहाँ हुआ था, हरिपुरा। जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इसी के एक साल बाद 1939 में एक है आपका त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा है, त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें क्या आपको बताया जाता है, देखिए इसमें क्या थे, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के एक सदस्य थे भैया पट्टाधी सीतारमैया, ये सब खड़े थे। लेकिन उसमें देखिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन अंत में अध्यक्ष किनको बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और त्रिपुरी अधिवेशन याद रखा भैया, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, ये एमपी में पड़ता है। फिर कह रहा अरे देखिए इस क्वेश्चन में खुद कई बार पढ़ाया हूँ आपको, इसलिए मैं कहता हूँ क्लास सही से आप करिए रेगुलर। गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्या पूछा आपसे भैया, गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो देखिए गुरु शिखर पर्वत की सबसे चोटी क्या बताया जाता है भैया, देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722। और पूछेगा कहाँ है, तो राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में। एक देखिए अगर बात करता है धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की चोटी क्या कहलाती है, धूपगढ़। क्या कहलाती है, धूपगढ़। ट्रिक मैं क्या बताता हूँ, का धूपे में सती हो तो हो, धूपे में सती, धूपगढ़। फिर एक आपको बताता हूँ, देखिए मैकाल पर्वत। आप देखिए आपका काल कब नहीं मंडराएगा, जब आप अमर रहेंगे तब। मैकाल पर्वत की सबसे चोटी क्या हो जाएगा आपका, अमरकंटक। क्या हो जाएगा आपका, अमरकंटक। और देखिए एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का अगर आपसे दूसरा नाम पूछेगा तो सह्याद्री बताइएगा, और पूर्वी घाट पूछेगा तो महेंद्रगिरी बताइएगा।
देखिए कैसे इसको दिमाग में सेट करना है। माला तू क्यों से वैसे बतियावत हो तो उसे पूछबा तू का कही पीछे आवा हम सही बताई तो के मानिला कि नहीं, पीछे आवा सही बताई, तब पीछे आवा सही बताई तो पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भैया सह्याद्री, और पूर्वी घाट हो जाएगा महेंद्रगिरी। देखिए बात आ गई विधान परिषद का सभापति कौन बनता है। तो विधान परिषद जो विधान सभापति बनता है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच चुना जाना। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ भैया। एक साइड आप विधानसभा समझ जाइए और एक साइड आप समझ जाइए विधान परिषद। एक साइड विधानसभा साइड क्या समझिए विधान परिषद। देखिए तो पहले आप समझिए। देखिए विधानसभा के सदस्य बने न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष और इनका होता है 6 वर्ष। विधानसभा देखिए किसी राज्य में अगर देखिए विधानसभा तो फिक्स है कि हर राज्य में होगा, और लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। तो जिन 6 राज्यों में होगा उन्हें बोलते हैं द्विसदनी राज्य। क्या बोलते हैं द्विसदनी राज्य। तो इसमें देखिए कुछ बातों जरा आप समझिएगा। अगर आपसे पूछता है किसी राज्य में विधानसभा की सीट कितना हो सकती है तो याद रखिएगा 500, और कम से कम कितना हो सकता है भैया 60। कम से कम कितना 60। लेकिन 4 आपको ऐसे बताए जाते हैं जहाँ 60 से भी कम है। देखिए कौन कौन, गोवा और मिजोरम। गोवा और मिजोरम में आपको बताया जाता है 40। भैया क्लास करेंगे तो भरेली भांति आपको तैयार हो जाएगा। गोवा मिजोरम में कितना बताया जाता है 40। ट्रिक कैसे याद रखना है। गोवा एक पर्यटक स्थल है तो हम लोग जोर लगाते हैं कहाँ चलने के लिए, गोवा। कहाँ लगाते हैं जोर लगाते हैं चलने के लिए, गोवा। तो गोवा और मिजोरम में कितना हो जाएगा आपका 40। फिर देखिए उसके बाद हो गया सिक्किम। सिक्किम में कितना है 32। सिक्का चमकता है 3200 चमकता है 32। पांडुचेरी में कितना बताया जाता है 30। इसको कैसे याद रखना है, बाव कुल तीसी चरगल हो, बाव कुल तीसी चरगल, तो तीसी चरगल से 30 चरगल से पांडुचेरी। अब हम अगर बात करते हैं विधान परिषद की बात, क्या करते हैं विधान, तो किसी राज्य देखिए हम आपको बताएं विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। तो जिस राज्य में अगर विधान परिषद रहेगा तो फिक्स है कि वहाँ विधानसभा तो होगा करेगा। तो विधानसभा के 1/3 जितना विधानसभा उस राज्य में सीट हो वहाँ का 1/3, वहाँ का भैया हम क्या बताएं विधान 1/3 सीट से कभी अधिक नहीं होगा, और कम से कम 40, कम से कम 40। तो विधान परिषद वाले जो राज्य आपको बताए जाते हैं 6, क्या बताए थे 6। देखा पहला यूपी में बताया जाता है 100। ट्रिक कैसे याद रखना है, बच्ची पी ले सुतादा, बच्ची पी ले सुतादा। क्लास करेंगे बहुत ज़बरदस्त समझ आएगा। दूसरा आपको बताया जाता है बिहार में चली 40, बिहार में चली 40, सॉरी बिहार में देखिए बताएं 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, और देखिए आंध्र प्रदेश में 58, और तमिलनाडु में तेलंगाना में 40, तेलंगाना में 40। देखिए उसके बाद देखिए बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो याद रखिएगा बोमडिल्ला दर्रा जो आपको बताया जाता है भारत में किस राज्य में बताया जाता है भैया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए बोमडिल्ला दर्रा बताया जाता है। और अरुणाचल में लोकसभा सीट की बात करेगा तो 2 याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश देखिए अगर पूछता है कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में। हमारे भारत के 3 राज्य ऐसे जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। इससे पहला हो जाएगा देखा सिक्किम, और दूसरा को बताया जाता है पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। और देखिए एक यहीं पे एक नामचा बड़ा पर्वत है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी टकरा कर भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात याद रखिए 2, और यहाँ पर अगर और दर्रों की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखिए और कौन कौन दर्रा आपको बताया जाता है भैया, यांगपा और दीफू दर्रा। बात करता हूँ हम सिक्किम की, तो देखिए सिक्किम में 2 दर्रा होता है, नाथुला और जलेप्पा। कैसे दिमाग में सेट करना है, सिक्का गोल होता है, नथुनी गोल होता है, जलेबी गोल होता है। तो सिक्किम में नाथुला और जलेप्पा दर्रा हो जाएगा। उत्तराखंड में देखिए कौन कौन बताया जाता है, बतावा के उतरबा जिसको आप मानेंगे। तो माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख किसमें बताया जाता है, उत्तराखंड में। फिर आपको ऑप्शन दिया मणिपुर में आपको देखिए क्या बताया जाता है भैया आपको, तुजू दर्रा। मणिपुर में क्या बताया जाता है आपको, तुजू दर्रा। अगर मणि की बात है तो पहले हम क्या कहेंगे, पहले तू जा, पहले क्या करा भैया तू जा। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका, तुजू दर्रा। क्लियर हो गया भाई। देखिए अब जरा आगे आप समझिएगा अच्छे से भाई।